अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज का ये लेक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेटरी वीडियो सीरीज़ का एक और लेक्चर है। आप तमाम लोग जानते हैं कि प्रीवियसली वर्बल रीजनिंग के सेक्शन को हम स्टार्ट कर चुके हैं और वर्बल रीजनिंग के 2 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम जो है अपनी वर्बल रीजनिंग के सेक्शन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इनिशियल लेक्चर्स में हमने वर्बल रीजनिंग के सेक्शन के सिलेबस को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की 7 कैटेगरीज में वर्बल रीजनिंग का सेक्शन 20 नंबरों पर मुश्तमिल है और इन 20 नंबरों को किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, 20 आउट ऑफ 20 कैसे स्कोर कर सकते हैं और वर्बल रीजनिंग में आपसे कौन से सेक्शंस पूछे जाते हैं। इनिशियली हमने एनालॉजीज को डिस्कस किया था और आज का हमारा लेक्चर फोकस्ड है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और इसकी फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक आपको मिलेगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उस पर क्लिक करना है और इसको फॉलो कर लेना है। और अगर वो लिंक आपके लिए काम नहीं करता तो आपने सिंपली इस नंबर पर एक मैसेज कर देना है, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर आपको प्रिपरेशन के लिए फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और हमारा लेक्चर जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का है। यानी कि हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है कि आप जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी तो ये है जो आपके सामने है। सबसे पहले आपसे सिंगल वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिंगल वर्ड बेस में जो है एक स्टैंड अलोन वर्ड आपको दिया जाता है जिसमें आपने करेक्ट सिनोनिम को यानी कि सिमिलर मीनिंग को या करेक्ट एंटोनिम को यानी कि ऑपोजिट मीनिंग को हाईलाइट करना होता है। इसमें जो आपको वर्ड दिया जाता है उससे किसी किस्म का कॉन्टेक्स्ट क्लैरिफाई नहीं हो रहा होता। यानी कि आपको एक वर्ड दे दिया गया अचीव, अब इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट से मुराद कि इसको किसी जुमले में इस्तेमाल नहीं किया गया, आपको इसका कोई बैकग्राउंड जो है वो दे के इस वर्ड का मीनिंग क्लैरिफाई नहीं किया गया। आपको सिंपली एक स्टैंड अलोन वर्ड दे दिया गया है जिसका आपने या तो सिमिलर आइडेंटिफाई करना है या आपने उसका एंटोनिम ऑपोजिट हाईलाइट करना है। इसमें कॉन्टेक्स्ट ना होने की वजह से अगर तो आप उस वर्ड का मतलब जानते हैं तो ही आप उसका सिनोनिम और एंटोनिम हाईलाइट कर सकेंगे। आप जो है अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि उसका कोई कॉन्टेक्स्ट गिवन नहीं है। एग्जांपल्स हम समझते हैं। एग्जांपल से मुराद ये है, अच्छा ये किस तरीका कार से पूछा जाएगा ये भी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। आपको 4 से 5 अगर उसने सिनोनिम देने हैं, 4 या 5 उसने सिनोनिम पूछने हैं, तो उससे पहले इस तरह की एक इंस्ट्रक्शन उसने मेंशन करनी है। इस तरह की इंस्ट्रक्शन मेंशन करनी है, उसमें लिखना है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमिलर मीनिंग सिमिलर वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद उसने आपको वर्ड देना है ब्रीफ। अब आप देखें सिंगल वर्ड है, स्टैंड अलोन वर्ड है, किसी किस्म का कॉन्टेक्स्ट नहीं है और आपने इसका सिनोनिम हाईलाइट करना है। तो ब्रीफ जो है आप शॉर्ट इसका सिनोनिम हाईलाइट कर देंगे। अब अगर ब्रीफ का मतलब आप जानते हैं तो ही आप जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा रैपिड। इंस्ट्रक्शन वही एक बार मेंशन की जाएगी कि मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आपने हाईलाइट करना है। तो रैपिड जो है उसका आपने सिनोनिम हाईलाइट करना होगा, आप फास्ट उसके सिनोनिम के तौर पे हाईलाइट करेंगे। इसी तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, जब सिनोनिम पूछ लिए जाएंगे एंटोनिम पूछने से पहले सिंगल वर्ड में आपको दोबारा ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑपोजिट वर्ड आपने हाईलाइट करना है। इसी तरीके से जब आपसे स्ट्रांग पूछा जाएगा तो स्ट्रांग जो है आप वीक इसका एंटोनिम हाईलाइट करेंगे। अच्छा, अब मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह का प्रिपरेटरी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में एक्सेस करना चाहते हैं, हज़ारों की तादाद में एमसीक्यूज़ के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को मजीद बेहतर करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को इवेलुएट करना चाहते हैं, तो आप हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट का प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो तमाम बच्चे जो इस वीडियो के रेफरेंस से आएंगे, हम उन तमाम बच्चों को 40% डिस्काउंट इस कोर्स पर ऑफर करेंगे। आप 40% डिस्काउंट अवेल करके इनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पर आपने कोऑर्डिनेट करना है और हमारी टीम के साथ टच आना है। इसके साथ मजीद एग्जाम्पल्स की तरफ चलें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपोजिट वर्ड हम हाईलाइट कर रहे थे और सिंगल वर्ड बेस में हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस को। तो जेनरस आपको एक वर्ड दिया गया है, इसका सेल्फिश ऑपोजिट वर्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आपसे 2 कैटेगरीज में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सिंगल वर्ड के तौर पर, दूसरा सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन। सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन में आप तमाम बच्चों के लिए सबसे बड़ी आसानी ये होगी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में उस वर्ड को यूज़ किया जाएगा और आप को एक कॉन्टेक्स्ट बताया जाएगा। फिर उस वर्ड को हाईलाइट करके आपसे पूछा जाएगा कि इसका मोस्ट सिमिलर वर्ड हाईलाइट कर दें या जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपोजिट वर्ड हाईलाइट कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे, शी इज़ नोन फॉर हर जनरोसिटी टुवर्ड्स द पुअर।
चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड जेनरोसिटी। अब यहाँ आपको पता चल गया है कि वो जानी जाती है अपनी जेनरोसिटी की वजह से टूवर्ड्स द पुअर, गरीबों की तरफ। तो अब जेनरोसिटी क्या होगा? अगर आप ऑप्शंस पर नज़र दौड़ाते हैं तो काइंडनेस इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ बड़े आसान सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कितनी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसी लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस लेवल के क्वेश्चंस पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, जो पास्ट पेपर से सोर्स ने। तो आपने इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा रहें और जो भी प्रिपरेटरी मटीरियल शेयर हो आपको बर वक्त इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द चिल्ड्रन वर डिलाइटेड टू सी द मैजिशियन परफॉर्म। अब यहाँ पर डिलाइटेड का जो वर्ड है इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करें तो बच्चे जो है वो मैजिशियन को देखने के बाद ना तो अपसेट होंगे, ना सरप्राइज होंगे और ना ही कंफ्यूज होंगे, वो खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो डिलाइटेड अगर आपसे सिंगल वर्ड के तौर पे पूछा जाता तो वो बच्चे जो डिलाइटेड का मतलब जानते हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन जिनको डिलाइटेड का मतलब नहीं पता तो वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू उनके लिए आसानी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, ये पास्ट पेपर्स में दोनों तरीकाकार से पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हिज एफेमेरल फेम फेडेड एज क्विकली एज इट अराइव्ड, चूज द सिनोनिम ऑफ एफेमेरल। तो एफेमेरल जो है, अब यहाँ अगर आप सेंटेंस को अंडरस्टैंड करें तो एफेमेरल का पूछा गया है कि एक ऐसा फेम जो एफेमेरल था, जो इतनी जल्दी खत्म हो गया जितनी जल्दी वो आया था। तो एफेमेरल का मतलब यहाँ पर ब्रीफ बनेगा। अच्छा, वो तमाम बच्चे जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इन गाइड बुक्स पर भी रिलाई कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये बड़ी तफसील के साथ इन गाइड बुक्स में ऐड किए गए हैं। इनके बारे में मजीद डिटेल्स भी आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, तैयारी के लिए किसी ऐसी रिसोर्स को तलाश कर रहे हैं जो डेडिकेटेड हो, तो आप इन गाइड बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद द आर्टिस्ट इनकम्पेरेबल स्किल सेट हर अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर पेंटर्स। अब इनकम्पेरेबल का आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। देखिए, ये एक ऐसी स्किल है, उसके पास जो है वो ऐसी स्किल है जो इनकम्पेरेबल है और जिसकी वजह से वो तमाम पेंटर्स से मुख्तलिफ हो जाता है। तो इनकम्पेरेबल का मतलब अगर आप कॉन्टेक्स्ट ही अंडरस्टैंड कर जाए, इनकम्पेरेबल का मतलब आपको ना पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि एक ऐसा स्किल है जो यूनिक है, जिसकी वजह से वो बाकी पेंटर्स से डिफरेंशिएट हो रहा है। तो यूनिक जो है वो इसका दुरुस्त सिनोनिम बनेगा। तो ये हमारा लेक्चर है जिसमें हमने डिस्कस किया है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। वो तमाम बच्चे, मैं अगेन बताऊंगा, जो किसी डेडिकेटेड रिसोर्स की तलाश में हैं, वो लर्नर पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड्स का ये सेकंड एडिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी रिसोर्स पर रिलाई करना है तो ये बेहतरीन रिसोर्सेज हैं और इन पे आप जो है वो रिलाई करके प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी चीज़ आपको पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के हवाले से कंफ्यूज करती है, तो मेरी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। आप इस नंबर को कोऑर्डिनेट करके, इसको इस्तेमाल करके जो है वो इसको यूज़ करके हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और अपने करियर के हवाले से, एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, एडमिशन के हवाले से जो भी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो हमसे हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।